हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस करियर पॉइंट विद पांडे सर में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बायोलॉजी कक्षा 11 की क्लास चालू कर रहा हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जानते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत, इस पृथ्वी में बहुत सारे जीव हैं और इन जीवों को वर्गीकृत करना और आसानी से समझने के लिए और उनके बारे में पढ़ने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई, जिसमें सबसे पहले सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति जो दिया, सबसे पहले जो वर्गीकरण की जो पद्धति है वो दिया था अरस्तु ने। अरस्तु ने वर्गीकरण की सबसे पहले पद्धति दी और अरस्तु ने वर्गीकरण को मुख्यतः पौधे और जंतुओं में अलग अलग बांटा। जो पौधे थे, पौधों को उन्होंने शाक, झाड़ी और वृक्ष में बांटा और जंतु को, जो जंतु हैं, जंतुओं को आरबीसी, यानी जिन जंतुओं में आरबीसी पाई जाती है और जिन जंतुओं में आरबीसी नहीं पाई जाती, इस आधार पर अरस्तु ने वर्गीकरण दिया। तो हम ये जान चुके हैं कि सर्वप्रथम वर्गीकरण की पद्धति किसने दी। तो सबसे पहले वर्गीकरण की पद्धति अरस्तु ने दिया। अरस्तु ने पौधे को शाक, झाड़ी, वृक्ष और जंतु को, जो जंतु हैं, जंतुओं को जिनमें आरबीसी पाई जाती उनको एक साइड किया और जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती उनको एक साइड किया। इस आधार पर अरस्तु ने वर्गीकरण किया। फिर जैसे ही विकास हुआ, तो विकास के बाद कुछ ऐसे भी जीव हुए कि जिनका वर्गीकरण संभव नहीं हो पाया इससे। तो सबसे पहले उसके बाद हमारे जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दिया, और द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी कैरोलस लीनियस ने। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति कैरोलस लीनियस। जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने दो जगत क्या क्या बनाए, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। तो वर्गीकरण की पद्धति के लिए कैरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दिया और द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में पादप जगत और जंतु जगत को अलग अलग दिया। तो उसके बावजूद भी वर्गीकरण, जो जीवों का वर्गीकरण है, वो सुचारू रूप से नहीं हो पाया। उसके बाद 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रारंभ कर दी गई। जो 5 जगत वर्गीकरण है, 5 जगत वर्गीकरण हमारे आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति को दिया। और उस 5 जगत में कौन कौन से थे? तो 5 जगत में थे आपके मोनेरा। सबसे पहले मोनेरा जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत थे जो आर.एच. व्हिटेकर ने बांटे। तो आर.एच. व्हिटेकर ने कौन कौन से जगत दिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में किन जीवों को रखा? मोनेरा में रखा प्रोकैरियोटिक्स कोशिका को, जो प्रोकैरियोटिक यानी जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। और प्रोटिस्टा में रखा यूकैरियोटिक, फंजाई में भी यूकैरियोटिक कोशिका, और प्लांटी में भी यूकैरियोटिक्स और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक्स। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। बस अभी इतना जान लेते हैं कि कोशिका जो होती है, कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम कोशिका संरचना के आधार पर जानते हैं कि कौन से जीव प्रोकैरियोटिक्स वाले थे, कौन से जीव यूकैरियोटिक में हैं। यूकैरियोटिक कोई ऐसे भी जीव हैं जो यूकैरियोटिक हैं और उनका एक कोशिकीय है, कुछ बहुकोशिकीय हैं। तो देखते हैं कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना में 2 प्रकार की कोशिका हुई, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। नॉर्मल जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता।
सत्य केंद्रक नहीं होता है इसके अंदर। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इसके बारे में और डिटेल जो चर्चा होगी वो आगे की क्लास में होगी। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के जीवों की होती है। अर्थात हम मान सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है मोनेरा जगत है, तो मोनेरा जगत में इन जगत के प्राणियों में इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका जिनमें केंद्रक पाया जाता है, तो शारीरिक संगठन के आधार पर इन्हें भी बांटा गया। तो शारीरिक संगठन क्या क्या हुआ? एक तो एक कोशिकीय जिनका शरीर पूरा एक ही कोशिकाओं से बना हुआ है। दूसरा है आपका बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में आपका प्रोटिस्टा जगत आता है, ठीक है। और बहुकोशिकाओं को भी दो प्रकार बांटा गया, स्वपोषी अलग और प्रपोषी अलग। स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी उसे कहते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होते हैं। तो स्वपोषी किसे कहेंगे? जैसे आपके पादप, हमारे पादप हो गए। पादप अर्थात प्लांटी, ये प्लांटी हो गया। जो प्लांटी जगत है, पादप को ही प्लांटी कहते हैं, इंग्लिश में प्लांटी कहेंगे, हिंदी में ये पादप जगत हुआ। परपोषी आपको दो भागों में बांटा गया, कवक और जंतु। परपोषी क्यों दो भागों में बांटा गया? क्योंकि जो कवक है, कवक अवशोषण विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और जंतु जो हैं वो अंतः ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं, निगलते हैं, तो अंतः ग्रहण हो गया। अब हम जानकारी लेते हैं जो कवक है, कवक हिंदी नाम हुआ और इसका इंग्लिश नाम है आपका फंजाई, ठीक है। और जंतु आपका हिंदी में हुआ, इंग्लिश नाम हो गया एनिमेलिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जंतु को एनिमेलिया, कवक हो गया आपका फंजाई, पादप हो गया आपका प्लांटी। तो हो गए आपके 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये कोशिका संरचना के आधार पर बांटा गया, और ये ये इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इसके बारे में। यहां पर पादप स्वपोषी हुआ, परपोषी हुआ, एक हुआ परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी किसे कहेंगे? वे पौधे जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी और अपूर्ण परजीवी। कौन कौन से होते हैं? पूर्ण परजीवी और अपूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी जो पूर्णतः अपने भोजन किसी दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं पूर्ण रूप से, जैसे अमरबेल क्या है? यह आम के पौधे पर निर्भर करता है, आम के पौधे पर ही निर्भर रहता है अमरबेल, ठीक है। और दूसरा है रेफ्लेसिया। तो आप यहां से याद रखेंगे परजीवी के बारे में। परजीवी किसे कहते हैं? वे पौधे जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे पौधे से, उसे परजीवी कहते हैं। पूर्ण परजीवी किसे कहेंगे? जैसे अमरबेल जो है वह आम के पौधे पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा रेफ्लेसिया। अमरबेल एक परजीवी है जो आम के पौधे पर निर्भर कर रहा है। अपूर्ण परजीवी में आपका आया एग्जाम्पल विस्कम और लोरेंथस, जो अपूर्ण रूप से किसी पर निर्भर रहते हैं। मृतोपजीवी किसे कहते हैं? जानकारी के लिए है ये मृतोपजीवी। तो वे जीव जो मृत सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुछ कवक और जीवाणु। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको यहां से एक प्रश्न बनता है नीट को मद्देनजर रखते हुए, कि मोनोट्रोपा एक मृतोपजीवी आवृत्तबीजी पौधा है। तो मोनोट्रोपा क्या है? मोनोट्रोपा एक मृतोपजीवी आवृत्तबीजी पौधा है, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही रहेगी, और इस क्लास में मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है आप इसको एक बार जरूर रिवीजन करें और अच्छे से इसको देखें।
जिसको समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देखें। अब इस क्लास की कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, जीवाणु को सर्वप्रथम किसने देखा? तो वो है ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं ल्यूवेनहॉक। किण्वन प्रक्रिया सूक्ष्म जीव द्वारा होती है, यह किसने कहा था? मतलब कि किण्वन की जो प्रक्रिया है वह सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है, तो यह किसने कहा? यह कहा था लुई पाश्चर ने, लुईस पाश्चर। एंथ्रेक्स व क्षय रोग का जीवाणु का पता किसने लगाया? तो वो है सर्वप्रथम किसने लगाया? रॉबर्ट कोच। एंथ्रेक्स और क्षय रोग को कहते हैं टीबी। ठीक है, अब यहीं पे एक प्रश्न बन गया, एक मृतोपजीवी आवृत बीजी पौधा कौन है? वह है मोनोट्रोपा। ठीक है, एक सहजीवी, सहजीवी किसे कहते हैं? जब एक दूसरे पर कोई भी जीव निर्भर करे, जैसे कवक और शैवाल। जो कवक और शैवाल पर कौन निर्भर, कवक और शैवाल जो हैं वो निर्भर करते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन जो है वह कवक और शैवाल के बीच के मध्य की कड़ी है, तो उसे सहजीवी कहते हैं। इसमें एक सहजीवी का उदाहरण है, जो दाल की गांठें होती हैं, दाल की गांठों में एक जीव पाया जाता है जिसे राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु है वह भी सहजीवी का एक उदाहरण है। वह क्या करता है? सहजीवी किस रूप में आया? जो राइजोबियम है, राइजोबियम पौधे को, जो पौधे होते हैं तो पौधे तो नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं, तो जो राइजोबियम है, राइजोबियम पौधे को नाइट्रोजन नाइट्रेट्स या नाइट्रेट के रूप में दिलाने के लिए या उसको नाइट्रोजन को तोड़ने में पौधे की सहायता करता है और पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करता है। और जो पौधा है, पौधा राइजोबियम को आवास, रहने का स्थान देती है, तो इसलिए दोनों के मध्य सहजीवी का क्या हो गया? एक सहजीवी की कड़ी बन गई। ठीक है, अब कीटभक्षी, कीटभक्षी तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं, ठीक है, जो कीटभक्षी का कार्य करते हैं। देखो, ये पौधे ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए नाइट्रोजन का भक्षण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है विनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस। ये नीट को देखते हुए मैंने बनाया हुआ है। तो कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो ऐसे जगह रहते हैं जहां पे नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीट का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं और नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल याद रखोगे, विनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया और नेफेंथिस। इसलिए आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।